तो एक स्वीट होता है, वो मीठे को कहते हैं, और जिसके स्पेलिंग है SWEET, ठीक है ना। और एक स्वीट होता है जिसे जिसे हम SUITE लिखते हैं, स्वीट। कुछ लोग इसको सूट भी बोलते हैं, तो लेकिन ये बहरहाल ये स्वीट, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्वीट है। स्वीट का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो आप लोगों जी ने किसी एक पर्पस के लिए यूज करनी हो। जैसा जी कि जैसा कि रेस्टोरेंट में या होटल में हम कोई एक विला या कोई एक स्वीट बुक करवाते हैं। जी एक तो रूम होता है ना, एक रूम जी होता जी है, एक स्वीट होता है। तो रूम तो जी सिर्फ एक रूम होता है। स्वीट जो होता है उसके बीच में आपको एक लाउंज भी मिलता है, आपको एक ड्राइंग रूम भी मिलता है, छोटा सा हम्म किचन भी मिलता है। यानी यूं समझ लें कि वो एक छोटे लेवल का ना पूरा एक घर होता है। तो जी जैसे घर में सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो जरूरत की उसी तरह से जो स्वीट है आपका, उसमें भी आपकी। तो ये ग्राफिकल स्वीट, बेसिकली इसको ग्राफिकल स्वीट कहते हैं। अच्छा, ग्राफिकल स्वीट जो है, क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि क्या कैनवा के होते हुए हमें किसी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, देखें, ये भी एक स्वीट है, ये एडोबी स्वीट है, और इसको हम एडोबी क्रिएटिव क्लाउड भी कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, एक्रोबैट, फायरफ्लाई है, इन डिजाइन, प्रीमियर प्रो, एडोबी एक्सप्रेस, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो ग्राफिकल स्वीट है, ये बेसिकली ये पूरा स्वीट मेरे पास रजिस्टर्ड है। ये सब के सब पेड टूल्स हैं। तो क्या कैनवा के होते हुए आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चीजों की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकी बिल्कुल जरूरत है आपको। यूं समझ लें कि आपके पास ट्रेवल करने के लिए एक गाड़ी मौजूद है, और आप डेली अपनी गाड़ी पर ट्रेवल करते हैं 30 से 35 किलोमीटर या उससे ज्यादा या उससे कम। तो आप, फॉर एग्जांपल, सम टाइम आपको जाना पड़ता है करीबी किसी दुकान पे, जो आपके घर से 1 या 2 या 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार मुझे बार बार गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं? आप एक मोटर बाइक या एक स्कूटी ले लेते हैं, और उस मोटर बाइक या स्कूटी पे आप वो छोटे मोटे सारे काम कर लेते हैं। गाड़ी को आप उस वक्त निकालते हैं जब आपको कहीं लंबा सफर करना हो। तो दैट्स जस्ट लाइक कैनवा जो है, वो आपका बाइक है या आपकी स्कूटी है, जिस पे मोर देन 50% काम आपके, बल्कि मोर देन 70% काम आपके इसी कैनवा पे हो जाते हैं। देखें, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं फोटोशॉप जो है, ग्राफिक स्वीट जो है फोटोशॉप का, ये फोटोशॉप, इसको मैं ओपन करता हूं। इसका मैं मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि कैनवा और फोटोशॉप, अक्सर लोग कहते हैं जी कि कैनवा बेहतर है या फोटोशॉप बेहतर है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है कि गाड़ी बेहतर है या बाइक। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखें जी, मैं फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक मैंने इमेज खोला आपके सामने। अच्छा, अब आप की इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये जो इमेज है, ये इमेज मैंने जनरेट किया है यूजिंग एआई। और ये भी मेरा क्लाइंट ही है जिनकी ये प्रोडक्ट है, और ये यूके का क्लाइंट है मेरा।
और उसमें ये एनर्जी ड्रिंक ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस जो जो कि बेसिकली इसकी बेस है डेट्स, और ये एक फ्लेवर है इसका जो कि है मैंगो फ्लेवर में। ये राइट साइड पे आपको एक साइन नजर आ रहा है, ये जेमिनाई का साइन है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये इस इमेज को आपने एडिट करना है। तो एक आप इमेज इसको एडिट करते हो फोटोशॉप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहां पर कुछ खजूरें या कुछ इस तरह की चीजें कुछ दिखानी है आपको, तो आपके पास फोटोशॉप में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से आप कुछ एलिमेंट्स या इस तरह की चीजें इसमें डाल सकें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप जनाब जाएंगे, या तो एडोबी फायरफ्लाई में जाएंगे, इसकी दूसरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। या फिर आप जाएंगे गूगल पे और वहां जाकर आप लिखेंगे डेट्स। ठीक है, ये डेट्स आ गई। ये इन डेट्स पे मैं क्लिक करता हूं, और ये इमेजेस, इन डेट्स पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और कॉपी इमेज, और यहाँ फोटोशॉप में आके यहाँ मैंने राइट क्लिक किया, एडिट एडिट पे आया और पेस्ट कर दिया। अब ये देखो मैंने क्या किया, गूगल में गया, गूगल में जाके डेट्स को मैंने ढूंढा और वहां से कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अनलाइक इफ यू आर यूजिंग कैनवा, ठीक है। अब हम आते हैं कैनवा में। लें जी, कैनवा में आ जाए। यहाँ हम कुछ डिज़ाइन हमारा है यहाँ। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड पे आपकी ये मेन्यू है, ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे भी आप रिसेंटली काम कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये एक प्रोजेक्ट में खोल लेता हूँ, ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ डेट्स चाहिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स, और यहाँ लिखेंगे डेट्स। लें जी, जस्ट क्लिक करें इसके ऊपर, जस्ट इस पे क्लिक करें, और बेहतरीन आपके पास इमेजेस जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो आप कि ये डेट्स तो आपके पास आ गई, राइट। अच्छा, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये डेट्स हैं, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बॉक्स रखता हूँ, ये देखें ग्राफिक्स में आते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल। ये जैसे ये बॉक्स है, अच्छा ये देखें, ये जैसे ये बॉक्स है ना, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स को यहाँ से इतना इतना इरेज कर दूं, इतना यहाँ से, या यहाँ से इतना इसको काट दूं। तो इसकी एडिटिंग में ये देखो, इसकी एडिटिंग है, एडिटिंग पे आओ। मैं ये तो कर सकता हूँ कि मैं इसको ब्लर कर दूं, जैसे ये ब्लर है, ये ब्लर है, देखो इसके कॉर्नर्स ब्लर हो गए, ठीक है। इस हद तक तो किया जा सकता है।
लेकिन फुल एडिटिंग कंट्रोल इसके ऊपर वो कहां पे मिलेगा आप? फोटोशॉप में आए, फाइल न्यू, एक मैंने नया डॉक्यूमेंट बनाया, देखो यहां पर ये आपके पास रेक्टेंगल ये मौजूद है। अब इस रेक्टेंगल को राइट साइड पे अगर आप देखो, यहां से इधर से देखो आप, तो ये फिल की ऑप्शन अलग है, स्ट्रोक की ऑप्शन अलग है। फिल पे क्लिक करो, फिल पे ये आपके सारे यहां पर ग्रेडियंट्स हैं, ये देखो ये ग्रेडियंट्स। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, आप इसके बीच में ये देखो, ये पैटर्न्स भी इसके बीच में फिल कर सकते हो, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, इमेजेस, जैसे ये देखो ट्रीज, ये चीजें, ये वो चीजें हैं एडवांस लेवल की जो कैनवा नहीं कर सकता। और यहां से इसको मैंने खत्म किया, सिंपल मैंने कलर इसके बीच में किया। और आप ये देखो, अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं कहीं से, ये इसका इरेजर है, ये इरेजर है इसका इरेजर। देखो ये इरेजर लिया और मैंने यहां से इतना से इसको ऐसे इसको इतना डिलीट कर दिया, ये चीज ये ऐसे कर दिया। या फिर क्या किया, और दिखाता हूं मैं आपको, यहां से देखो, यहां से ये सिलेक्शन लिया, ये सर्कल ये, और डिलीट कर दिया। ये इस लेवल की जो एडिटिंग है ना, ये कटिंग और ये रिफाइन एजेस, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में मिलेगी। लेकिन वो फिर किस लेवल पे मिलती है जाके, जिस लेवल पे फिर हमें आगे बहुत वहां पे और चीजें चाहिए होती हैं, और वह प्रिसाइज जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज एडिटिंग चाहिए होती है। तो दैट्स वाई अब क्विक जितने भी आपके काम हैं, जो आपने अपने कस्टमर को, जो आपने उसको देने हैं क्लाइंट को, वो आपके कैनवा में परफॉर्म हो जाते हैं। चलें जी, मैं कुछ कैनवा का बुनियादी इंटरफेस मैं आपको बताता हूँ। और सईद शाह आपको पता है बुनियादी चीज़ों का माशाल्लाह, और ये अब्दुल्ला के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको ना अब्दुल्ला, जो पिछले जो लेक्चर्स हैं ना, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। जी जी सर। फिर ये है कि वो लेक्चर्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जरूर। देखिए जब हम कैनवा स्टार्ट करते हैं, और और कैनवा के मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैनवा की जो को फाउंडर है मिलाने परकिन, वो ऑस्ट्रेलियन है, और सईद शाह के पड़ोस में ही रहती है। सईद शाह की बड़ी अच्छी वो फ्रेंड है, ऐसे ही ना सईद? जी सर। क्योंकि सईद भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मिलाने परकिन ने ये बनाया कैनवा तकरीबन 2013 में, आज से सिर्फ 12 साल पहले। और हम्म। और जब इसने कैनवा अनाउंस किया तो लोग इसमें हंसते थे, एंड शी इज जस्ट 38 years old। तो इस पे हंसते थे कि भी ये कैसे हो सकता है कि हम्म। ऑनलाइन आप एक डिजाइनिंग टूल आप दे रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन इसने करके दिखाया। और तकरीबन इसकी कंपनी के 5500 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। जी। और 5500, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं इसके। और कैनवा की इस वक्त जो वर्थ है, हम्म। वो है जनाब को तकरीबन मोर देन $42 billion। कितनी? 42 बिलियन। 42 मिलियन। जी, $42 बिलियन इसकी वर्थ है कैनवा की। और मेरे ख्याल में 12 साल में, 12 साल में, ठीक है, 12 साल में यहां तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यस। तो हमें
मिलानी परकिन से जो है ना वो कुछ मोटिवेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से इंसान अपने काम पे डटा रहे तो वो कर सकता है। अच्छा, ये कैनवा का जो है आपके सामने मेन इंटरफेस आपके सामने है। ये मेन तीन चीजें आपके सामने आती हैं यहाँ पे। योर डिजाइन्स, ये योर डिजाइन्स का मतलब जो आपने प्रीवियसली जो काम किया हुआ है। टेम्पलेट्स, यस। टेम्पलेट्स का मतलब है कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स वो आपको दे देता है आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड। आप किसी भी एक चीज को, किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ से उठाते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करते हैं। ये टेम्पलेट आपका जो है प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट है, और ये एक स्कूल की वो है, पोस्टर है। तो किसी को भी आप क्लिक करके ओपन करके, जैसे यस। ये इस पे क्लिक करते हैं, देखें जैसे ये डिजाइन ओपन हुआ, ये आपसे पूछता है कि आपने इसको कस्टमाइज करना है, यानी आपने इसके बीच में अपनी चीजें ऐड करनी है, अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो वो यहाँ से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि स्कूल का एक पोस्टर है, और उसी से रिलेटेड ये नीचे मजीद आपको टेम्पलेट्स दिखा रहा है स्कूल से रिलेटेड ही, कि ये आपको पसंद नहीं है तो आप ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये चीज। तो यहां से आप कस्टमाइज पे अगर आप क्लिक करते हैं, और अब गौर से एक और चीज देखें, यहां आपको एक नाम नजर आ रहा है, बाय वीर लेग्यूजेमोन। ये कोई किसी और लैंग्वेज का, मेरे ख्याल शायद डच है, या वो है स्पेनिश है। बल्कि ये मुझे लगता है ये जर्मन है शायद। तो ये ये वो बंदा है जिसने ये डिजाइन बनाया है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसी बंदे के तमाम डिजाइन, अच्छा बंदा नहीं है भाई, ये बंदी है। ये खातून है। अच्छा, और ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशन क्रिएटर। ये एजुकेशन क्रिएटर है। ओके। हाँ, ये सारे के सारे यहाँ पे टेम्पलेट इसने एजुकेशन से रिलेटेड क्रिएट करके रखे हुए हम्म। हैं। मैं अगर इसको फॉलो कर लूंगा ना, ये देखो मैं फॉलो के बटन पे मैं अगर जैसे क्लिक करता हूँ, कितने फॉलोअर्स हैं इसके? यस। 19 के इसके फॉलोअर्स हैं। और अबाउट पे आ जाओ, अबाउट पे आ जाओ तो हे देर आई एम पैशनेट एच एफ एल ई एफ एल टीचर एंड प्राउड कैनवा एजुकेशन क्रिएटर एंड कैनवा सडर एंड ऑल राउंड आईसीटी एंथुजियास्ट फ्रॉम अर्जेंट, हाँ देखो ना, अर्जेंटीना से। आई लव क्रिएटिंग एक्साइटिंग एक्टिविटीज फॉर माई स्टूडेंट्स। और ये जनाब इसका बायो लिंक है। ये इसका बायो लिंक है, अर्जेंटीना से है, 104 के व्यूज हैं इसके। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कैनवा इन क्रिएटर्स को पे करता है जो कैनवा के लिए बनाते हैं। सही। अगर आप कैनवा के अच्छे क्रिएटर हैं, देखें ये क्रिएटर्स पे क्लिक करें, ठीक है। और ये देखें, ये डिफरेंट क्रिएटर्स आपको नजर आ गए यहाँ यहाँ पे, और भी देख सकते हैं। जैसे कि ये है मारिया सैल्मोन है, ये है सैफकन बैरट है, डैनी क्विंटाना है, ठीक है ना। ये आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से मजीद आगे जा सकते हैं। अब ये उसी से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो क्रिएटर्स हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्रिएटर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे चीज़ों को आप डाउनलोड करें, उनको चेंज करें, उनको अपना क्या कहते हैं, नई चीज़ को क्रिएट करें और यहाँ अपलोड कर दें। फिर ये जितने भी डाउनलोड्स होंगे, जितने भी यूज़ होंगे ये टेम्पलेट्स, और वो कैनवा उसके लिए आपको पे करेगा। स्टार्ट कंटेंट, अच्छा जी। फिर दोबारा मैं टेम्पलेट्स में आ जाता हूँ। टेम्पलेट्स में जहाँ से हम चले थे, ठीक है। तो यस। मैं ये हमने लिया था एक टेम्पलेट, ये वाला, स्कूल का, ठीक है ना। तो अच्छा, एक तो हो गया टेम्पलेट, और दूसरा आपका हो गया जनाब, एक तो आपका टेम्पलेट हो गया, और दूसरा आपका है कैनवा एआई। कैनवा एआई पे आप क्लिक करते हैं तो कैनवा एआई जो है वो ये चीज़ें आपके लिए बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, इमेज बना सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है,
कोडिंग कर सकता है आपके लिए। तो इन चीज़ों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ या तो आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से प्रॉम्प्ट रिकॉर्ड करवा सकते हो। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, इमेज पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि क्रिएट अ सीन in which a person is standing by Opera House in Sydney and playing with football and drinking some cold drink। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने यहां से इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अच्छा, प्रॉम्प्ट आपने जो भी प्रॉम्प्ट आपने लिखना है, जो भी आपने उसको देना है, वो वो आपने डिफरेंट टाइप का देना है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि ये यहाँ पे देखें देखें, जैसे ये इसने एरर जनरेट किया है, तो दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं इसको। क्रिएट ओपेरा हाउस इन अ मिनिएचर ऑन अ 3D मैप। मैं अब इसको थोड़ा मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, फिर प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसके बीच में। अच्छा, एक मिनट, इसको और सिंपलर देते हैं। क्रिएट अ सैलड इन अ प्लेट प्लेस्ड ऑन अ ग्लास टेबल। नहीं, उसमें लगता है कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, चलें इसको हम ट्राई करते हैं थोड़ी देर के बाद दोबारा से। ये इसके बीच में प्रॉब्लम है, हालांकि ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेमिनाई, ठीक है ना, ये gemini.google.com, और यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट इमेज, और यहाँ मैं सेम इसको यही प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ सीन इन विच a person standing by opera house in Sydney drinking some cold drink and playing with football with dolphins। चलो जी, ये मैं देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये इमेज क्रिएट कर रहा है, अब ठीक है, इसने कोई एरर हमें नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि ये इमेज क्रिएट करेगा। ले जी, सारी चीजें हैं, ठीक है जी। यस सर। ओपरा हाउस है, डॉल्फिन्स हैं, फुटबॉल है, ड्रिंक्स है, और बंदा डॉल्फिन्स के साथ खेल रहा है। यस। तो हम जो भी कॉम्बिनेशन इसको देंगे, इट विल डू एट एनी कॉस्ट। यस। अच्छा, अच्छा, मैं इसको, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, और मैं यहां से ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका क्रोम है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ठीक है ना। यस सर। यस। हाँ, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी, अच्छा, ये अब देखिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, उसके अगर राइट साइड पे देखें, ये टॉप राइट साइड पे आपको को पायलट मिलता है। आप को पायलट को ओपन करें,
सेम वही प्रॉम्प्ट यहां पर लिख दें। ये यहां से साइड बार में भी आपको कोपायलट आपको मिल जाता है, और अगर आपको एज एज एन पेज खोलना चाहें तो वो भी आपको इस तरह से ये पेज मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, कोई आपका ईमेल एड्रेस हो, आप सिंपली उस ईमेल एड्रेस से वो अकाउंट बना सकते हैं। वो यहां पर भी आप सेम यही आप प्रॉम्प्ट यहां पर भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है। ये इधर इसने साइड बार में ये बना दिया है, और ये मेन पेज में भी मैं इससे ये बनवा रहा हूं। ये देखें जी। अच्छा, इसमें इसने क्या किया है, इसमें इसने ये बंदे को थोड़ा फोकस किया, और जो ओपेरा हाउस है उसको भी थोड़ा फोकस दिखाया है। और जो साइज इसका है वो इसने वो वर्टिकल दिया है। अच्छा, इधर देखें, इसने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। इसमें इसने उसको थोड़ा सा वो कार्टूनिक उसको कर दिया है। यहाँ पे उसने इसको थोड़ा रियलिस्टिक दिखाया है। हम्म, अच्छा, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसको तो हम रहने देते हैं, डाउनलोड करके मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, फेस बस ठीक है, गुजारा है। बाकी बॉडी टाइप और ये वो तमाम चीज़ें इसने ठीक बनाई हैं। और अगर हम बात करें जेमिनाई की, तो ये देखिए, मैं इसको भी अगर डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको भी मैं ओपन करता हूँ, इसने जो है फेस ठीक है, इसने भी फेस ठीक ही बनाया है। लेकिन इसने क्या किया है, एक वाइड स्कोप में इसने एक इमेज आपको दिया है, और 1:1 रेशो के साथ। चले, वापस आता हूं मैं दोबारा से कैनवा की तरफ। तो हमने देखा कि कैनवा में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये वो एआई इसका काम नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल वो हम देख लेंगे, दोबारा भी उसको हम देख लेंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये किधर गया ये। तो मैं दोबारा कैनवा में आता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, हालांकि ये अभी मैंने देखे ये इमेजेस लास्ट क्लास में मैंने ये इमेजेस बनाए हैं कि ये वाटर स्ट्रीम है एक ग्रीन कलर की, और वो एक किसमें, एक पिक्चर में वो पानी जा रहा है। इसी तरह से ये देखें, ये 3D मॉडल्स मैंने बनवाए हैं, और ये देखें वो जो 3D मॉडल सिडनी के और उन तमाम चीज़ों के लाइक दैट। ठीक है ना। यस। तो ये तीन चीजें मेन हैं आपके डिजाइन्स जो आप रिसेंट आपने जिन पे काम किया है। टेम्पलेट्स मीन वो बने बनाए टेम्पलेट्स जो कैनवा आपको देता है, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और कैनवा एआई, ये चीजें कैनवा एआई से आप बनवा सकते हैं। ये इसका मेन टेम्पलेट का हो गया। लेफ्ट साइड पे आप अगर आप देखें, तो यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करके, क्रिएट के बटन पे क्लिक करके ये बहुत सारी चीजें यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अभी इसका जो लेटेस्ट एक और जो अपडेट आया है, वो ईमेल का अपडेट आया है। आप इससे प्रोफेशनल ईमेल्स भी लिखवा सकते हैं। ये कल का अपडेट है। ये कल से पहले ये नहीं था। आपकी ये चीजें शीट से शुरू होती थी। तो हम्म, ईमेल का जो ये फीचर है, ये बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज हुआ है कल। इससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि जो ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनको आपको चाहिए कि उनको डेली विजिट करें, उनके ऊपर डेली काम करें, ताकि जो अपडेट्स आते हैं वो भी आपको पता हों। और अगर आप फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन आपने छोड़ दी है और उसको आप 1 महीने के बाद ओपन करते हैं, तो आप यकीन करें कि आप वो उसको पहचानेंगे भी नहीं, उसका इंटरफेस इतना चेंज हो चुका होगा। राइट सर। तो जो आप वो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है, जो प्रोफेशनल होता है, उसकी ताकत उसके टूल्स होते हैं।
यस तो जितने आपके पास बेस्ट टूल्स होंगे, आप उतना ही ताकतवर, फिर उन टूल्स को चलाना जानना, ये जी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन टूल्स को आपको चलाना आना चाहिए। राइट जी जी। सर। अच्छा जी, अब देखें, ये ऊपर टॉप पर मेन्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है। जी सर। इसमें ये तो काम आपका होगा रिसेंट, आपने जो काम किया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है। जो रिसेंट काम आपने किया हुआ है, इस मेन्यू को मैं क्लोज करता हूँ। यस। ठीक है। अगर आप कैनवा पे क्लिक करेंगे तो आप क्या क्या होगा, आप बिल्कुल दोबारा से मेन पेज पे आ जाएंगे। यहां से मेन्यू को क्लोज कर दें जी। और यहां से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ईमेल, शीट, डॉक, व्हाइट बोर्ड, मैं इसे क्लोज करता हूं। मेन पे देखें, ईमेल, शीट, डॉक, व्हाइट बोर्ड, सेम वही चीजें, यस। सेम वही चीजें। अगर मैं यहाँ मोर पे क्लिक करता हूं तो भी ये आपको वहीं पर ले जाता है, ईमेल, शीट, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया। अगर आप यस। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो भी ये आपको एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पे ले जाता है जहां से आप अपने टॉपिक को चूज करके को डॉक्यूमेंट, कुछ चीज को आप जो भी आपने बनाना है वो बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, और वो बनाना चाहता हूँ जी मैं इंस्टाग्राम स्टोरी। इस पे क्लिक किया। अब ये आपको जो कैनवस आपको देगा, सईद शाह, आपको समझ आ रही है ना? जी जी, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है। तो फ्रंट सीट पे वो ना, वो अपना अक्सर बसों में ना लिखा होता है, वो पुराने टाइम, मैं काफी पहले टाइम की बात कर रहा हूँ, कि बसों में अक्सर लिखा होता है, लिखा होता था, वो सामने फ्रंट सीट पर सोना मना है। जी। वो उसकी वजह ये होती थी, या वैसे भी ये उसूल भी है, कि अगर आप ड्राइवर के साथ या गाड़ी में या किसी प्राइवेट कार हम्म। में अपनी सफर का आप कर रहे हैं, और जी और जी। और आप ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे हैं, तो आपको सोना नहीं चाहिए। राइट सर। क्योंकि क्योंकि आप सोएंगे ना तो ड्राइवर को भी आपको देख के नींद आएगी। यस सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो तो आप हूं हाँ करते रहेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। जी सर। और और अगर आप फ्रंट सीट पे सो गए तो फिर अंजाम से वाकिफ हैं आप। अच्छा जी। जी सर। अच्छा, चले जी। फिर अच्छा सफरे ये आखिरत ही है। है। फिर सफरे आखिरत ही होगा। हाँ, 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 सही बात है। फिलहाल तो शुरू है। अच्छा, ये देखें, इंस्टाग्राम का मैंने उसको कहा कि इंस्टाग्राम की पोस्ट, ये एग्जैक्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज है। जी। ठीक है। अच्छा, डिजाइन पे क्लिक करें, ये डिजाइन पे आए। जब आप डिजाइन पे आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसने आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, बने बनाए, जो कि इंस्टाग्राम के साइज के लिए हैं। जी। राइट। इसका मैं राइट सर। मैं इसका आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, कि मैं ये इंस्टाग्राम की स्टोरी मैंने यहां से क्लिक किया तो इसने ये ओपन कर दिया। और एक चीज आपने देखी होगी कि जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं तो वो न्यू टैब में, अगले टैब में ओपन करता है, ताकि यस सर। ताकि पिछला टैब आपके पास इंटैक्ट रहे। ठीक है। यस सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि नहीं जी, मुझे तो इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी का ये टेम्पलेट लिया, तो ये आपको बेशुमार इंस्टाग्राम की स्टोरी के टेम्पलेट्स दिखा रहा है यहाँ पर। मैं किसी को भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये इस पे क्लिक किया, लो जी, आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी बन गई। आपने यस। जस्ट आपने जस्ट यहाँ पर लिखना है, मजा आइसक्रीम। ये ब्रांड जो है ना, ये सईद का ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में जी। ओह वेरी गुड। मजा आइसक्रीम। वेरी नाइस। ये मजा आइसक्रीम कजन का है सर, मेरा नहीं है ये। जी। कजन का है, मेरा नहीं है सर। ओहो, अच्छा, कजन तो आपका है ना? जी जी। तो फिर ब्रांड भी आपका हुआ ना? जी जी सर। फिर आप काम तो कर रहे हो ना उसके लिए। जी जी बिल्कुल। तो बस, लो जी, मजा आइसक्रीम फ्रेश। देखो, फास्ट, फ्रेश एंड डिलीशियस, ग्रैब योर हम्म। फेवरेट 40% डिस्काउंट टुडे।
अच्छा ये, अब ये जो है देखो, ये इस इमेज की जगह मैं आइसक्रीम लगा देता हूँ। या फॉर एग्जांपल, ये अगर शवारमा है या कोई और चीज़ है तो यहाँ आइसक्रीम की बजाय मैं शवारमा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं मुझे नहीं ये तो मुझे शवारमा नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एलिमेंट्स में आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ आइसक्रीम। ठीक है। यस। ये लो, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह किया। इस तरह कैसे किए सर आपने, जरा ये एंगल पे? ये देखो, ये आपको एक हाँ, आइकन, यस 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 ये यस, समझ घुमाने गया। वाला आइकन नजर आ रहा है। यस 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 यस, अभी हाँ, समझ गया मैं। ये डन आइकन डन। ये रोटेट करने के लिए। और यस ये यस ये जो आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये साइज को कम ज्यादा करने यस। के लिए। और ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये क्रॉप करने के लिए। ये देखो, ये क्रॉप कर दिया। ऊपर से क्रॉप करना है, मतलब काटना है आपने इसको। यस यस, समझ गया। नीचे से काटना है, ऊपर से काटना है। ठीक है ना, ये तो ये इस तरह से आप उसको, ये क्रॉपिंग है इसका। तो और इसी तरह से आप जब आप क्लिक करोगे, ये आप टॉप पर आपको देखो, डिलीट, डुप्लीकेट, लॉक। लॉक का मतलब है अब आप इसको नहीं हिला सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गया। फिर आप इस पे क्लिक करोगे दोबारा से और इसको अनलॉक कर लोगे। और मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, देखो दो हो गए। इसको मैंने छोटा किया और यहाँ ला के इसको मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया। ये तो आइसक्रीम की आपकी फौरी इंस्टाग्राम की पोस्ट बन गई, राइट। राइट सर। जब मैं यहाँ डिजाइन पे क्लिक करता हूं तो इसी साइज की इंस्टाग्राम की आपको बेशुमार टेम्पलेट्स दिखाता है। लेकिन जो मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं, यहां से जो उसने आपको साइजेस दिए हुए हैं, इन साइजेस को अगर आप यूज करते हैं तो वो आपको टेम्पलेट्स दिखाएगा। जैसा कि मैं टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहता हूं, इस पे यस। क्लिक किया। वो अगर आप टॉप पर देखो तो वो देखो, मजा आइसक्रीम और वो दूसरे टैब्स वो खुले हुए हैं, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, ये टिकटॉक की वीडियो पे आए और यहां से मैं कोई भी किसी एक पे क्लिक करता हूं, जैसे इस पे क्लिक किया और ये देखो। ये तो फोन पे भी हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, फोन पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप मोबाइल पे कर लो इसको। हाँ, देखो ये मोबाइल टिकटॉक। पे मोबाइल पे ये है कि आपको फोन बड़ा नजदीक करना पड़ता है, कंप्यूटर पे ज्यादा आसान है। हाँ, अब देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें वो एडिटिंग करने लगा हूँ या मैं यहाँ पे कुछ जी। टेक्स्ट डालने लगा हूँ, तो जी। कोशिश किया करें हमेशा कंप्यूटर पे काम किया करें, क्योंकि मोबाइल पे उतना कंट्रोल आपके पास नहीं होता चीज़ों के ऊपर। जी। अब जैसे देखें, ये इसमें ये क्लिप्स डाले हुए हैं, ये देखो ये क्लिप्स, हम्म। इनको चेंज करना, इनके एस्पेक्ट रेशियो और वो तमाम चीज़ें आपने ऑडियो ऐड करनी है। अच्छा, अब ये देखें, दोबारा मैं कैनवा में आता हूं और मैं अब यहां से ये को साइज यहां से ये नहीं लेता, बल्कि मैं इसको करता हूं कस्टम साइज। हम्म। कस्टम साइज का मतलब है मैं अपनी मर्जी से कुछ साइज रखना चाहता हूं और वो मैं रख लेता हूं। विड्थ इसकी कर लेते हैं हम 500 और हाइट इसकी कर लेते हैं 200। यस। ठीक है, ये कर लेते हैं। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं। खिड़की। ये एक डिजाइन मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। अब मैंने अपनी मर्जी से डिजाइन, अब गौर से देखो आप, वो उसने उसी उसी साइज से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स दिखाने शुरू कर दिए। यस। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो गेम स्ट्रीमर। और ये सारे के सारे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, आप बिलाल एंड सईद 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो ले जरा। जी जी सर।
से रिकॉर्डिंग में रिज्यूम करता हूँ। अच्छा सईद, आपने मुझे कुछ इमेजेस भेजे हैं। जी सर। अच्छा, ये किस लिए भेजे हैं आपने मुझे इमेजेस? सर मैं ये पिक्चर्स को साथ में प्रोफेशनली मैं इनको वन बाय वन साथ में इकट्ठा करके मैं इसको डालना चाहता हूँ, अच्छा। विदाउट कोई बैकग्राउंड। और ये जो है, मैं इसको जो है टीवी में भी रन करना चाहता हूँ। हम्म। और साथ में इनको मैं अगर आप पीडीएफ में हो, पीएनजी में अच्छा सही है ये, या पीडीएफ में कि मैं इसको बड़ा कर सकूँ और रिसाइज कर सकूँ, ये इसका पिक्सल फट ना जाए, वो ब्लेरी ना आए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा एक जी। मिनट, मैं यहाँ पर ना आपकी ये इमेजेस खोलता हूँ और उनको हम देखते हैं। और इनको मैं जो है कैंपेन बना के, इसका कैंपेन रन करके मैं इसको फेसबुक में डाल देता हूँ। फेसबुक कैंपेन, इंस्टाग्राम हाँ में। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, ये वाली पिक्स है। जी। अब्दुल्ला को नजर आ रही हैं? जी सर, नजर आ रही है। और वुड यू बिलीव, लुक एट दिस, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये सईद शाह ने ओनली इन आफ्टर 3 लेक्चर्स ये बनाया। थैंक यस, वेरी गुड। ओनली आफ्टर 3 लेक्चर्स। ये भी अच्छा है, ये देखो। वेरी नाइस। अच्छा ये देखो, ये बड़ा जबरदस्त है, मजर फालूदा। यस, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा अच्छा, जबरदस्त। मुझे ये गन्ना देख के ना, मुझे ये गन्ना देख के याद आ गया। ये हम्म। ये पाकिस्तान में कहीं किसी जगह पे ना, जी। खैर वैसे तो हमें ये बड़े लतीफ़े जो है ना वो लिखे हुए नजर आते हैं वहाँ पे, दुबई में, सऊदीया में। जब मैं वहाँ था तो ये इस तरह के लतीफ़े लिखे नजर आते थे, क्योंकि वहाँ जी। जाकर जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो बांग्लादेशी हम्म। लोग हैं ना, वो फिर अपनी लैंग्वेज में जब लिखते हैं ना, और जी। उन्होंने फिर लिखना भी अरेबिक में होता है, हम्म। तो वो फिर बड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज बन जाती है। ये एक मैंने दुकान पे देखा, ये गन्ने के जूस की वो दुकान थी, और उसने जी। उसने पता क्या लिखा हुआ था? जी जी सर, मुझे समझ आ गई। उसने उसने जनाब उसने जनाब, ये मैं आपको दिखाता हूँ, उसने ये लिखा हुआ था। ये एक मिनट जरा कलर सर कलर अगर कहे तो मैं बोल दूं। हाँ, अब मुझे पता है, आपको पता, आप बोल दोगे। उसने जनाब ये लिखा हुआ था, ये गन्ना यस। और ये जी, ऐसे ये लिखा हुआ था उसने। तो सर आगे भी है। ये उसने लिखा हुआ था गुनाह का जूस। वो हाँ, अपने वो अच्छा आगे, अच्छा जो इसका अगला वर्जन है वो मुझे नहीं पता, वो आप बता दो। उसने लिखा हुआ था, सगीरा गिलास 10 रुपए, कबीरा 20 रुपए। अच्छा। अच्छा, गुड, ये सही है। तो वो जनाब, ये वो गन्ना देख के मुझे याद आ गया। लेकिन ये जबरदस्त आपने क्रॉपिंग श्रॉपिंग और बैकग्राउंड और ये चीजें जो है ना, अच्छा, बहुत जबरदस्त, ग्रेट है। थैंक यू सर। अच्छा जी, ये हो गया। और अच्छा, अब आप मुझे बताएं सईद, आप क्या इन इन तमाम ग्लासेस को इकट्ठा करना चाहते हैं एक ही, मैं मतलब? इनको मैं, सर जैसे वो अपनी ट्रेन का लाइन मुझे दिखाया था ना, क्या चीज? ट्रेन का लाइन, जी जी। ट्रेन पटरी जो दिखाए थे, हम्म। मैं इनको इसी तरह बनाना चाहता हूँ कि एक इस तरफ जाए, एक दूसरी तरफ जाते तो सेम ही लाइन पे ना, हाँ हाँ। तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे एंगल जैसे मुझे लग गए अच्छा एक। हाँ। अच्छा, देखें, चले हम इसी पे काम करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने एक इमेज को लेना है, किसी एक इमेज को। जी। सारे इमेजेस को इकट्ठा प्रोसेस नहीं करना, किसी एक इमेज को लेना है। और आपने उस इमेज को लेना है जो बिल्कुल फ्रंट पे हो और पूरा हो। जैसे देखो, ये इमेज जो है, ठीक है, ये भी पूरा ही है, लेकिन इसका ये जो स्टिकर है ये थोड़ा सा लेफ्ट पे है। ये मैं आपको इमेजेस को एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। जी। इमेज एनालिसिस क्या होना चाहिए कि
आपका इमेज एग्जैक्ट फ्रेम के सेंटर में हो, अपराइट हो, कोई उसका हिस्सा कटा हुआ ना हो, उसका जो लेबल है वो बिल्कुल फ्रंट पे हो, राइट। जी। तो हम फॉर एग्जांपल ये इसको हम कंसीडर करते हैं, इस वाले इमेज को। हम्म। और ये वाला जो इमेज है, अगर मैं इसको यहां से राइट करके कॉपी कर लूं, राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और और मैंने, अच्छा मैं आपको ना, आप दोनों को एक सजेशन दूंगा, अब्दुल्ला एंड सईद शाह, कि अपने अपने अच्छा। ना आप सोशल मीडिया पे काम जरूर स्टार्ट करें प्लीज। जी जी सर, वही सर, करना मैं चाहता हूँ। मेरा हाँ, फेसबुक पे पेज है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। लेकिन कोई उसके ऊपर काम जो है ना, मेरी समझ में आ नहीं रहा अभी। कुछ मैंने किया उसके ऊपर ना, एक वीडियो मैंने बनवाई थी प्रमोशन किसी से, वो हम्म। मैंने उसके ऊपर दी हुई है। और एक उसको मैंने बूस्ट भी किया था। ठीक है। जी। नहीं नहीं नहीं, बूस्ट ऐसे नहीं करना, ऐसे बूस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये फेसबुक वाले बड़े, ये 2 नंबर लोग हैं, ये पैसे जी वैसे जी सर, हाँ, ये पैसे वैसे खा जाते हैं। मुझे मुझे करके समझ आई है। हाँ जी, ये करके समझ आती है। और ये मैं आपको बताऊं कि अपने मेरे बेटे ने अपनी किसी, ये स्टार्ट की बात है जब अभी अभी वो सीख रहा था, जी सर। उसने एक कैंपेन चला दी, और उसने मुझे कहा कि पापा मैं काम स्टार्ट करने लगा हूं। मैंने कहा ध्यान से, फेसबुक वाले बहुत बड़े चोर हैं। इसने कैंपेन जी। चलाई, और वो कैंपेन थी मैक्सिमम को ₹500 पर डे के हिसाब से। अच्छा। तो उसने 10 दिन की कैंपेन चला दी, वो 5,000 बनते हैं। हम्म। और इसने किया क्या कि अपना बैंक कार्ड डायरेक्ट उसके साथ अटैच कर दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वो फेसबुक को फिर क्या चाहिए, उसके बाद हम्म। कार्ड आ गया, उसके बाद कैंपेन आ गई। तो इसने समझा 10 दिन के बाद कैंपेन बंद बंद हो गई होगी। इसको उस वक्त पता लगा कि जब इकट्ठी को 50,000 के करीब डिडक्शन हुई इसके अकाउंट से। वाह। तो वो ये बड़ा परेशान, ये मेरे पास आया भागा भागा, पापा ये तो मेरे मेरे बैंक में से पैसे पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैंने कहा पहली बात तो फौरी तौर पे बैंक कॉल करो, और अपना जो क्रेडिट या डेबिट जो भी कार्ड है उसको ब्लॉक करवाओ। और आपने कहीं कैंपेन चलाई थी? जी मैंने चलाई थी, लेकिन वो तो मैंने चलाई थी 10 दिन के लिए। मैंने उसकी कैंपेन देखी, तो वो उस कैंपेन में कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगा हुआ था। यानी टोटल बजट, हमने हमने टोटल बजट देना है भाई। ये जो 5,000 का बजट है ना, हम्म। बस 5,000 मैंने खर्च करने हैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। पहली बात, ये 5,000 7 दिनों में खर्च करने हैं, ना 6 दिनों में, ना 8 दिनों में। अच्छा सर, अब मैं लीव कर गया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। जी जी। तो वो तो मैं बता रहा था कि वो जी। बेटे ने कैंपेन चलाई थी, तो उसके काफी सारे पैसे कट गए उसमें से। तो उसने हम्म। उसने बजट की कंस्ट्रेंट नहीं लगाई थी, और हम्म। डेज को लिमिटेड लिमिटेड नहीं किया था, जिसकी वजह जी। से उसकी कैंपेन फेसबुक ने रोकी नहीं। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात हमेशा याद रखें, कभी अपना बैंक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना आपने किसी भी सोशल मीडिया के साथ। जी सर, बिल्कुल नेवर, सही कह रहे हैं आप। नेवर एवर। अब बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल नहीं लगाना। डेबिट कार्ड बहुत सारे आ जी। गए हैं, डेबिट कार्ड्स लगाने हैं आपने। जी। और दूसरा, आपने ऐसा डेबिट कार्ड लगाना है कि जिसकी जो है फाइनेंस आपकी कंट्रोल में, जैसे मैंने सादा पे जी बनवाया सर। हुआ है। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगा था सर, सादा पे, हम हाँ, जितना भी वर्चुअल बैंक है ना, आप उनको लगाएं। सादा पे है, जैज कैश है, इजी, जी। अब तो हर बैंक जो है आपको वो देता है। जी। ठीक है ना, उसमें आपने, जी। तो जी। जी। वो आपने उसमें यूज कर, इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारा टॉपिक बिल्कुल है, डिजिटल मार्केटिंग का, जी। ये आएगा और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा ये देखो जी, मैं आपको बता रहा था सईद कि वो मैंने जो कप है उसे मैंने कॉपी किया। कॉपी जी करने के सर। बाद मैंने यहाँ कंट्रोल V किया, ये पेस्ट कर दिया मैंने। जी जी। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, एक तो तरीका ये है, ये वाला तरीका। अब मैं क्या हम्म। करता हूँ, मैं इसका बीजी रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड। और ये आपके पास प्योर, आपके पास कप आ गया। जी। इसको मजीद हम रिफाइन कैसे कर लेते हैं, एडिट में जाके, जी। एडिट में जाते हैं, ये देखो, ये इसके ये फिल्टर्स हैं इसके, ठीक है ना। जी।
अब ये बने बनाए फिल्टर्स दिए हुए हैं, ये देखो बने बनाए फिल्टर्स दिए हुए हैं। जबकि हम्म। फोटोशॉप में ये है, फोटोशॉप में आपके पास स्लाइडर्स मौजूद हैं, फोटोशॉप में आपके पास जो है वो वाइट बैलेंस और क्या कहते हैं कंट्रास्ट, ये आगे मतलब डिटेल उसमें वो मौजूद है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि इस तरह से इसको हम, राइट, ये कप आपका एक कप तैयार हो गया। अब अगर आप इसको शेडोज वगैरह देना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ यहाँ एडिट में आके, ये देखो ये शेडोज हैं, कौन सा शेडो आपने यहाँ देना है, जैसे ये वाला शेडो हम देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इसकी जो भी डायरेक्शन दे, जैसे ये डायरेक्शन देनी है, और ब्लर अमाउंट उसकी आप ज्यादा कर दो और इंटेंसिटी आपकी इसने, अच्छा ये एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये शेडो इससे कुछ दूर है, जी। वाई? हाँ, उसके लिए हम ये आउटलाइन लगा के देखते हैं, आउटलाइन, ठीक है ना? हम्म। आउटलाइन लगा के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शेडो दूर क्यों है। हो सकता है यहाँ कुछ वाइट पार्ट इसका रह गया हो, लेकिन ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, इसको यहां से मैं, भाई इस तरह से इसको हम शेडोज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। जी। और एक और जो इसके जो मजे की बात है वो ये है कि मैं, ये मेरे पास ये कप आ गया ना, और मैं इस पे से शेडोज वगैरह खत्म करता हूँ, और जी। इसको मैं सेव करता हूँ। जी। क्योंकि हमारे पास 1 या 2 मिनट्स बाकी हैं लेक्चर में, नमाज का भी टाइम जी। होने वाला है। तो मैं जी इसको सर। सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, क्लिक ऑन शेयर, क्लिक ऑन डाउनलोड, और इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जी। ये मेरे पास बगैर बैकग्राउंड के ये इमेज आ गया। जी। और अब जो हम काम करने लगे हैं, वो देखें, ये जेमिनाई है, जी। ऐड फाइल्स करते हैं, अपलोड करते हैं, जेमिनाई से, जेमिनाई में कर लें, उसमें कर लें आप, चैट जीपीटी में कर लें, ठीक है। जी। रिक्रिएट दिस प्रोडक्ट विद सेम साइज, सेम logo and text in हम्म। studio level quality with dramatic lighting, और मैं इसको सबमिट करता हूं। यानी इसको मैं रिक्रिएट करवा रहा हूं एआई से, क्योंकि ये इमेज है, क्या? ये कैमरा टेकन इमेज है, ठीक है। और अब आप ये देखो, इसको इसमें और इसमें आप डिफरेंट देखो आप, या इसने उसको रिक्रिएट किया है, एजेस क्लियर कर दिए हैं, और मजीद उसको ज्यादा जबरदस्त बना दिया, ठीक है। क्लैरिटी। अच्छा, अब मजीद, अब ये तो चलो जेमिनाई है ना, ठीक है। और मैं ये देखो, ये इसमें है ये नैनो बनाना, इसको मैं क्लोज करता हूं, और मैं दोबारा से यही फाइल अपलोड करता हूं, और यही इसको मैं दोबारा, इसको मैं दे, वो नैनो बनाना वाला फीचर मैंने खत्म किया, ये देखो टूल्स में आना, ये क्रिएट इमेजेस। तो 2-3 वेरिएशंस हम देखते हैं। अच्छा, वो दोबारा उसी में आ गया, ठीक है, वो उसी तरह से क्रिएट कर रहा है। देखो अब हम जाते हैं, ले जी, अब हम जाते हैं जी, जी जी जी, ये हमारे पास एक और ऑप्शन है।
अच्छा चैट जी। ये जी। जीटीपी। अच्छा, ये सोरा है और मैं यहाँ से इसी इमेज को दोबारा से अपलोड करता हूँ और सेम वही प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको मैं, और इसका साइज हम ये वर्टिकल रखते हैं और क्लिक करता है रीमिक्स पे। अच्छा, सोरा की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़रा स्लो है एज कंपेयर टू जेमिनाई, और ये मेटा डॉट एआई है। ठीक है, मेटा डॉट एआई में भी हम, आप ये सुन के देख के हैरान होंगे, ये एआई जनरेटेड इमेज है और उसको मैंने एनिमेट किया है मेटा डॉट एआई में। गुड। अच्छा। ये यहाँ एग्जैक्ट वही चीज़ मैं यहाँ देता हूँ, डाउनलोड में आते हैं और यहाँ आके मैं इसको सेम वही प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब हम कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं कि कौन सा टूल क्या परफॉर्म करता है। अच्छा, ये मेटा डॉट एआई जो है इसकी स्पीड भी अच्छी है। अच्छा, सिर्फ स्पीड ही नहीं हमें चाहिए, हमें भाई काम भी चाहिए। उसने कुछ का कुछ बना दिया है। और जी। अच्छा, जब तक हम देखते हैं बाकियों ने क्या किया जी, बाकियों ने देखते हैं जी क्या किया है। अच्छा, ये जेमिनाई हो गया, और आए भाई सोरा भाई आ जाए। अच्छा, ये मेटा है, और को पायलट को भी हम देख लेते हैं। ये को पायलट को भी मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, और सोरा को देखते हैं सोरा ने क्या किया। वाह जी वाह, हम्म। दिस इज व्हाट आई वांटेड। जबरदस्त स्क्रीन है पे सर। शो नहीं। नहीं नहीं, स्क्रीन शो हो रही है। अब्दुल्ला, आप अपनी साइड से देखो। मेरी साइड पे नहीं ना, शो वहीं पे स्टॉप हुआ हुआ है जहाँ पे आप मेटा एआई वाला पेज। नहीं, उसको रिफ्रेश करो। फ्रेश। जस्ट लीव, लीव करके आ। हम्म, लीव करके आ जाओ। जीता ये, आपने सही देखा, आपने क्या इसने कमाल की चीज बना दी। जबरदस्त है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी किसी प्रोडक्ट शोकेस में, किसी पोस्ट में, या किसी जो है वो ऐसी जगह पे। इसी को यूज करना है सर। हाँ जी। जबरदस्त। हाँ। अच्छा, मुझे पता था कि ये काम हमारा सोरा करेगा और बेहतरीन करेगा, लेकिन मैं दाएं बाएं क्यों घुमा रहा था, ताकि हमें पता लगे कि हमने रिसर्च कैसे करनी है। हम्म। सर ये आपने कैसे किया? अब मुझे शो हो रही है इमेज। हाँ, शो हो गई ना, मैंने सोरा में जाके सेम वही इमेज दिया और सेम वही मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा था सेम वही। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और ये जी। सोरा का रिजल्ट आपके सामने है। और वैसे तो हम ग्रॉक में भी देख सकते हैं, ग्रॉक जो है, अच्छा सोरा जो है ना, बेसिकली सोरा ये पेड है मेरे पास। ओके। तो ग्रॉक और बाकी जो मैंने भी आपको बताया, जेमिनाई और वो को पायलट और मेटा, वो दे आर फ्री। ठीक है। ओके। अच्छा ओके। देखो, मैं यहाँ पर मैं जनाब आता हूँ क्रिएट इमेज में, ये ग्रॉक है ठीक है ना, क्रिएट इमेज में आता हूँ, और मैं यहाँ पर अपलोड अ फाइल करता हूँ, वही फाइल, और मैं यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट अप लिखता हूँ। देखते हैं ग्रॉक क्या करता है।
वैसे ग्रॉक यस। जो है ना, ग्रॉक की भी जो क्रिएशन है और जो स्पीड है वो बेहतर है। सही। ना। अच्छा, यहां पर देखो, इसने वो ग्लास के ऊपर ही ग्लास रख दिया है। तो यस। और ये जो है, ये भी कोई इतना मजेदार नहीं है। नहीं नहीं। जो ये जो चीज है ना, हम्म। आप देखो कितनी ड्रामेटिक लाइट्स और कितना जबरदस्त। अगर मैं इसको ओपन करके मैं देखता हूँ, देखो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ यस। और इस पे क्लिक करते हैं, इसको भी डाउनलोड करते हैं। लो जी, अब इसको मैं खोल के देखता हूँ यहाँ से, ओपन करके। वंडरफुल, वंडरफुल। एक एक ये ग्रेन, एक एक पॉइंट जो है, ठीक है। अच्छा, ये एन मुमकिन है टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर दे, जैसे मजा गुआ, ये यही यही था वैसे हम्म। ये लफ्ज यही था ये ना, गलत। मजा गुआ। नहीं, मजा फालूदा। मजा फालूदा, ठीक है बस। ये तो मसला कोई नहीं, ये तो हम इसको जाके और उसमें कैनवा में इसको चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैं मैं यहाँ, अगर मैं देखो ये कैनवा में आता हूँ और इसी इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, ऐड पेज करते हैं, यहाँ से ऐड पेज किया, ये इमेज यहाँ ऐसे ही रहे। यहाँ से मैं आता हूँ अपलोड्स, अपलोड फाइल, और ये वाला या ये वाला जो भी आपने अपलोड करनी है फाइल, तो ये फाइल ये अपलोड हो गई। इस पे क्लिक किया, देखो ये यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। मजा फ्रेश क्यूरा, अच्छा ये दूसरा है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज किए ना। हाँ हाँ। और मैं अपलोड करके दूसरा भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाला है, ये वाला। जबकि असल क्या था जी, असल था मजा ये फालूदा। ये था मजा फालूदा, ठीक है ना। ये उसको सही तरह से पढ़ नहीं सका, तो बस हमारा तो यही प्रॉब्लम है ना। ये यहाँ मजा फालूदा नहीं लिखा हुआ, नो प्रॉब्लम। इस पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, ये आपके पास मैजिक स्टूडियो है, बड़ा जबरदस्त। इसमें आप थोड़ा आगे जाएं और यहाँ लिखें, यहाँ आप क्लिक करें ग्रैब टेक्स्ट। हम्म। यानी मैं टेक्स्ट को ग्रैब करना चाहता हूं, ऑल टेक्स्ट या कि क्लिक। ये आपसे पूछ रहा है क्लिक करें किस टेक्स्ट को। देखो ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, जहां जहां टेक्स्ट उसको नजर आएगा ना, उस पे वो ये इस तरह से आपको दिखाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी मुझे ये वाला टेक्स्ट ग्रैब करना है, ठीक है, ग्रैब कर ले। टाइम को थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है। मैं इसको कैंसिल करता हूं और दोबारा मैं इसको क्लिक करके ग्रैब करता हूं, देखते हैं क्या मसला है। आप इसको सर मेरे लिए सेंड करो, मैं बना सकता हूँ अभी। हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं नहीं आपको नहीं, ये मैं बना सकता हूँ, नहीं आपके नहीं। मैं उस पे ना व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड करता हूँ, इसको बनाएं। बल्कि अच्छी बात है, आप खुद बनाएं। नहीं बनाता हूँ सर, ये तो कोई। ये मैं सर, आप इसका जो जी। इसका तो कोई अभी कोई मसला नहीं है। आपने मुझे ऐसे सिखाया सर कि ये चीजें तो अभी मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है। ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह, जबरदस्त, जबरदस्त। बस ये जब इसे ग्रैब कर लेगा ना,
तो ये टेक्स्ट जी आपका सर। एडिटेबल हो जाएगा। बस जस्ट जी आप जी इस सर। टेक्स्ट को एडिट करके वो जहाँ नीचे इसने वो गलत लिखा हुआ है उसको आप फालूदा कर सकते हैं। बाकी मज़ा जो लिखा हुआ है ऊपर वो वैसे रहने दें, और नीचे जो है उसको चेंज करके उसको फालूदा कर दें। मैंने आपको दोनों इमेजेस भेज दी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और थैंक यू सर। लेक्चर में अब ग्रुप बना के लेक्चर मैं ग्रुप में सेंड करूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला। ओके, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज।